अब बात उत्तर प्रदेश के सियासी घमासान की करते हैं, क्योंकि इस समय हनुमान चालीसा और नमाज को लेकर सियासी पारा चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों के लिहाज से ये मुद्दा अहम है। असल में कहा यह जा सकता है कि इस समय एक बड़ा हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल ड्रामा और वैचारिक घमासान चल रहा है। हाल ही में एक मीडिया प्रोग्राम में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी 9 साल की उपलब्धियों को गिनवाते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। सीएम योगी ने सपा सरकार के दौरान अयोध्या के हनुमान गढ़ी की सीढ़ियों पर पड़े गए नमाज का मुद्दा उठाया। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी पर धर्म के नाम पर दिखावा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पहले राम भक्तों पर गोलियां चलाईं और आज वो आस्था की बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी लगातार राम मंदिर में हुए चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर सरकार को कॉर्नर कर रही है और इसी पर काउंटर करते उन्होंने विपक्षी पार्टी पर पाखंड करने का आरोप लगाया। साफ बात है कि सीएम योगी ने इस मुद्दे पर बैकफुट पर जाने की बजाय फ्रंट फुट पर आकर खेला है। उन्होंने साफ किया कि जैसे ही यह मामला सामने आया, सरकार ने फौरन एसआईटी गठित कर जांच के आदेश दिए। आरोपियों के इस्तीफे हो चुके हैं। मतलब जिन लोगों का नाम ट्रस्ट में है, अनियमितता हुई, अनदेखी हुई, उनके इस्तीफे लिए जा चुके हैं। जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। हालांकि इस दौरान समाजवादी पार्टी सरकार के पुराने रिकॉर्ड की याद दिलवाना भी वो नहीं भूले। मसलन साल 1990 की याद दिलवाते हुए योगी ने कहा कि अयोध्या आंदोलन के दौरान कार सेवकों पर पुलिस ने गोलीबारी की थी। तब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रमुख रहे मुलायम सिंह यादव ने इसका आदेश दिया था और उस वक्त हजारों हिंदू कार सेवकों ने 30 अक्टूबर फिर 2 नवंबर को अयोध्या की तरफ मार्च किया। जो आधिकारिक आंकड़े हैं उसके मुताबिक गोलीबारी और उसके बाद जो झड़प हुई उसमें कम से कम 17 लोगों की मौत हुई थी। सीएम योगी ने पिछली सरकारों में उत्तर प्रदेश के हालात की तुलना आज के माहौल से करते हुए कहा कि अब सूबे में कानून का राज है। योजनाओं के मामले में पहले यूपी का नाम बॉटम 3 में होता था और आज कोई भी योजना हो उत्तर प्रदेश का नाम टॉप 2 में होता है। साफ बात है कि इस इशू को उठाकर बीजेपी उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर कल्चरल नेशनलिज्म और बहुसंख्यक वोट बैंक को एकजुट करने की कोशिश कर रही है। साथ ही राम मंदिर आंदोलन का जिक्र कर समाजवादी पार्टी की तरफ से तैयार की जा रहे नैरेटिव को भी ध्वस्त करने की ये कोशिश है। उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में ये जो तीखा आइडियोलॉजिकल क्लैश चल रहा है, ये केवल बयानबाजी नहीं है, बल्कि आने वाले चुनावों के लिए एक मजबूत पॉलिटिकल बेस तैयार करने की कवायद है। इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को दिखाकर आस्था के मुद्दे से भी सभी को जोड़कर रखने की ये कोशिश मानी जा रही है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और इंडिया ब्लॉक बेरोजगारी, महंगाई, स्थानीय प्रशासन की कमियों को मुद्दा बनाकर बीजेपी पर हमले कर रही है। लेकिन महागठबंधन के भीतर फिलहाल खींचतान देखने को मिल रही है। माना यह जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का यह सियासी घमासान साफ करता है कि राज्य की राजनीति आने वाले समय में भी डेवलपमेंट वर्सेस लॉ एंड ऑर्डर और साथ ही फेथ वर्सेस सेक्युलरिज्म के इर्द गिर्द घूमेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने नमाज और गोलीबारी के पुराने घाव को कुरेद कर ऑपोजिशन के सॉफ्ट हिंदुत्व और आस्था के दावों को कमजोर करने की एक आक्रामक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी अपनाई, जिसकी कार्ड फिलहाल ऑपोजिशन के पास नजर नहीं आ रही है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में एक और मुद्दे पर सियासी पारा चढ़ा है। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल मेस में नॉनवेज भोजन पकाने पर रोक लगा दी गई। इसके बाद समाजवादी पार्टी ने इसे लेकर हंगामा शुरू कर दिया। जानकारी यह है कि गवर्नर की तरफ से साफ सफाई की कमी की बात उठाए जाने के बाद यह फैसला लिया गया है। आदेश के मुताबिक ये रोक सिर्फ यूनिवर्सिटी की तरफ से चलाए जा रहे हॉस्टल मेस और कोऑपरेटिव किचन पर लागू होगी। उन्होंने कहा कि छात्र बाहर से खरीदा हुआ नॉनवेज खाना खा सकते हैं या खुद बना भी सकते हैं, लेकिन अब इसे हॉस्टल मेस में परोसा नहीं जाएगा, ना ही इसे वहां पर बनाया जाएगा। माननीय गवर्नर मैडम ने कहा कि उनको शायद 2 या 3 मैसेज से कहीं पर उनकी टीम को ये न्यूज़ मिली कि वहाँ पर नॉनवेज पकता है और सर्व होता है। गवर्नर मैडम की टिप्पणी के बाद उस पर स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन जारी कर दिए गए हैं कि अब नॉनवेज उन मैसेज में बिल्कुल नहीं बनेगा और ये इंस्ट्रक्शंस तुरंत प्रभावशाली रहेंगे। वो कुलपति हैं विश्वविद्यालयों की
और इन संस्थानों की उनका निर्णय अंतिम होता है। और मुझे लगता है कि जो भी संविधान में या जो यूनिवर्सिटी के एक्ट में प्रावधान होंगे उसके अनुसार उन्होंने आदेश दिया है। हमें संवैधानिक दृष्टि से अपने कुलाधिपति जी का माननीय राज्यपाल महोदय का आदेश मानना चाहिए। फिलहाल ये कदम उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अपनी वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन योजना को मंजूरी देने के कुछ ही महीनों बाद उठाया गया। इस योजना के तहत सभी 75 जिलों के लिए सिर्फ शाकाहारी सिग्नेचर डिश तय की गई थी। लखनऊ की दुनिया भर में मशहूर अवधी डिशेज में से खास गलावटी कबाब, काकोरी कबाब, अवधी बिरयानी और निहारी कुलचा को इसमें शामिल नहीं किया गया। जबकि शहर ने गैस्ट्रोनॉमी के लिए यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल होने की कोशिश की। हालांकि इसे लेकर भी उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल आया है। समाजवादी पार्टी इस फैसले की आलोचना भी कर रही है। राजनीति न करें, खान पान सबकी अपनी स्वतंत्र लाइकिंग डिसलाइकिंग है। हम नहीं खाते नॉनवेज, तो हम उसको प्रचारित थोड़ी करने जा रहे हैं। कहीं नहीं खाते तो नहीं खाते, लेकिन कोई बगल में बैठ के नॉनवेज खा रहा है तो भी मुझे आपत्ति नहीं। ये है हमारा देश। तो इस पूरे मामले पर राजनीति भी गरमाई है और विपक्ष से तुगलकी फरमान बताता है, जबकि KGMU यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट का अपना तर्क है। ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में यह विवाद केवल भोजन तक सीमित नहीं है। आने वाले चुनावों से पहले ये मुद्दा फिर से, जहां पर शाकाहारी और मांसाहारी और दूसरी तरफ कल्चरल आइडेंटिटी, साथ ही इंडिविजुअल फ्रीडम की बहस को तेज कर सकता है। बीजेपी इसे अनुशासन, स्वच्छता और बहुसंख्यक छात्रों की धार्मिक भावनाओं के आदर से जोड़कर देख रही है, तो विपक्ष इसे युवाओं और छात्रों के बीच सरकार विरोधी नैरेटिव बनाने के लिए एक बड़े हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है।